Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is determination of 9331 ratio by product rule. The determination of 9331 ratio by probability method. इससे पहले during the study of two trait inheritance, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे थे, टू ट्रेट इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे थे, तो F2 में जो हमने फिनोटाइप रेशियो 9331 रेशियो निकाली थी, वो थी बाय पुनेट स्क्वायर मेथड, बाय चेकर बोर्ड मेथड। 9331 रेशियो निकालने का एक और तरीका भी है जिसको प्रोबेबिलिटी मेथड कहते हैं या प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो आए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी is the chance of event to occur. Probability is the chance of an event to occur. हम टॉस करने के लिए एक कॉइन सिक्का ऊपर फेंकते हैं और उसमें टेल आने के चांसेस या हेड आने के चांसेस जो 50-50% होते हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? The chance of an event to occur. Then dihybrid cross law of independent assortment पढ़ते हुए हमने ये बात सीखी कि जब टू ट्रेट का इनहेरिटेंस एक साथ हो रहा हो तो दोनों ट्रेट का इनहेरिटेंस जो है वो दो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। यानी inheritance of seed shape and inheritance of seed color are two different events, are two independent events. इसका मतलब यह है कि सीड के राउंड होने का या रिंकल्ड होने का तौल्लक सीड के येलो होने से या सीड के ग्रीन होने से नहीं है। राउंड होना, रिंकल्ड होना एक इवेंट है, येलो होना या ग्रीन होना एक डिफरेंट इवेंट है। जैसे हमने कहा इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर सीड शेप का इनहेरिटेंस, हम सिर्फ सीड शेप का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हूं, तो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की जो F2 होती है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो F2 होती है, उसमें सीड के राउंड होने के चांसेस कितने होते हैं? 3/4। और सीड के रिंकल्ड होने के चांसेस कितने होते हैं? 1/4। यही बात आप हमारी बुक वाला यूं लिखता है, इन F2 ऑफस्प्रिंग ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस द इंडिपेंडेंट चांस फॉर अ सीड टू बी राउंड इज 3/4 एंड सिमिलरली the independent chance for a seed to be wrinkled is 1/4. इसी तरीके से inheritance of seed color is an other independent event. जो seed color का inheritance है वो एक separate event है। अगर seed color का inheritance को हम single trait inheritance के तौर पे पढ़ते हैं, तो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस में F2 जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो F2 होती है, उसमें सीड के येलो होने के चांसेस कितने होते हैं? 3/4। और सीड के ग्रीन होने के चांसेस कितने होंगे? 1/4। इसी बात को हमारी बुक वाला लिखता है, इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज एन अदर सेपरेट इवेंट in F2 offspring of monohybrid cross. The independent chance for a seed to be yellow is 3/4 and similarly the independent chance for a seed to be green is 1/4. हमने ये पढ़ा कि अगर सीड शेप और सीड कलर का इनहेरिटेंस अलहदा अलहदा हो रहा हो
तो F2 ऑफस्प्रिंग में सीट के राउंड होने के चांसेस 3/4 होते हैं, रिंकल्ड होने के चांसेस 1/4 होते हैं। इसी तरीके से अगर सीट कलर का इनहेरिटेंस सेपरेटली हो रहा हो तो F2 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीट के येलो होने के चांसेस 3/4 होते हैं और सीट के ग्रीन होने के चांसेस 1/4 होते हैं। लेकिन when two events are occurring simultaneously, जब दोनों इवेंट यानी सीट शेप और सीट कलर का इवेंट एक साथ हो रहे हों, जैसा कि इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, when two independent events यानी seed shape and seed color are occurring simultaneously like in dihybrid cross की तरह इकट्ठे हो रहे हों, the ratio of each joint phenotype combination can be obtained by multiplying the probability of individual phenotype. हर joint phenotypic combination की रेशियो हासिल की जा सकती है बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप। तो जॉइंट फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। मसलन राउंड येलो के प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसा कि हमने पढ़ा कि F2 में सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की F2 में राउंड के होने के चांसेस कितने होते हैं? 3/4। और येलो होने के चांसेस कितने हैं? 3/4। और दोनों के इकट्ठे जो है ज्वाइंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 यानी 9/16। इसी तरीके से सीट के राउंड ग्रीन होने के चांसेस कितने हैं? राउंड होने के चांस 3/4, ग्रीन होने के चांस 1/4, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 3/16। इसी तरीके से सीट के रिंकल्ड येलो होने के चांसेस कितने हैं? रिंकल्ड होने के चांस 1/4, ये हम पहले लिखेंगे 1/4, सॉरी 1/4, और येलो होने के चांस 3/4, ये होगा 3/16, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 3/16। इसी तरीके से सीट के रिंकल्ड ग्रीन होने के चांसेस कितने हैं? रिंकल्ड होने के चांस 1/4 है, ग्रीन होने के चांसेस 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 1/16। इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो बनी 9:3:3:1। This is how 9:3:3:1 ratio can be determined by product rule by probability method. Thank you very much.